तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे चैनल मेडी बस पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो कि हमारे एफएमजी एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी अपने इंटर्नशिप स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में जब हम अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज़ करना चाहिए या प्राइवेट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि प्राइवेट के अलग-अलग फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के अलग-अलग फ़ायदे हैं। आज मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि दोनों के अपने-अपने फ़ायदे क्या हैं, अपने-अपने नुकसान क्या हैं, ताकि आप अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर सकें कि आपको गवर्नमेंट के लिए जाना है या प्राइवेट के लिए जाना है, ठीक है? और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लेना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्ज़ाम निकाला है और अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने कुछ 8-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारे दिमाग में होते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप में से कुछ लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पूछा था और मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जिनका ये सवाल था। तो मैं एक-एक करके शुरू करूँगा और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट और गवर्नमेंट में ड्यूटी की टाइमिंग क्या-क्या होती है? तो मैं बता दूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ड्यूटी की टाइमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है? मॉर्निंग में 8 से 2 और इवनिंग में 2 से 8 और नाइट में 8 से 8, ठीक है? नाइट में तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, मॉर्निंग में 8 से 2 ही रहती है, बट कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको 10 से 2 या 10 से 4 करनी पड़ती है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ओपीडी टाइमिंग यही होती है। अगर आपकी ओपीडी में ड्यूटी लग रही है तो भी यही रहेगी, अगर वार्ड में लग रही है तो भी यही रहेगी और अगर आप सर्जरी, एनेस्थीसिया इन सब में हैं तो ओटी भी 8 से 2 या 10 से 2, 10 से 4 यही चलती है, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में क्या सीनियर्स ही सारा केस हैंडल करते हैं, इंटर्न्स को कुछ करने देते हैं या नहीं देते हैं, हमें सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में आपको अच्छा खासा सीखने को मिलता है। बस ये है कि क्रिटिकल केसेस जो होते हैं वो हमारे सीनियर्स या हमारे जो जेआर होते हैं, जो एसआर होते हैं, वो ही देखते हैं, ठीक है? पर जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जब आप थोड़ा-सा 1-2 दिन ट्रेंड हो जाते हो हर डिपार्टमेंट के, आपको मेडिसिन, हर डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका आपको 1-2 दिन में समझ में आ जाता है, फिर वो आपको भी हैंडल करने देते हैं। बट जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उसको वो हैंडल करते हैं, ठीक है? ये गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ। और प्राइवेट में ऐसा है, प्राइवेट में मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिले हैं, ठीक है? कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल नहीं छूने देते हैं, चाहे वो नॉर्मल केस हो, चाहे जो भी हो। हालाँकि इसका एक फंडा ये भी है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब जो काफ़ी महँगे हैं और वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स नहीं आते हैं, वो काफ़ी रिच होते हैं। तो उसमें हमारे सीनियर्स हमें ज़्यादा हैंडल करने नहीं देते। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा या आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करेगा, आप जिस भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हो या जहाँ भी जाते हो, ये उस पे डिपेंड करेगा। उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे हमें खुद से कुछ केसेस हैंडल करने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या सीनियर्स ही सारा काम करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम जाएंगे, वो ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस में फाइल्स वगैरह का काम ज़्यादा करवाते हैं और इस वजह से हमारे केस हैंडलिंग में फ़र्क पड़ता है कि आपको बस फाइलें भरवाते रहते हैं और केस देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा। तो मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट है उसमें बराबर काम रहता है, आपको फाइलें भी बननी रहती है, साथ-साथ में पेशेंट्स भी देखने रहते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मेरी ड्यूटी अगर इमरजेंसी में लग रही है तो यहाँ पे मुझे पेशेंट भी देखने पड़ते हैं और उसके साथ-साथ में मुझे फाइलें भी बननी पड़ती हैं। आपको अगर सीटी स्कैन लिखना है, अल्ट्रासाउंड लिखना है या किसी का जो भी जाँच लिखना है, कुछ भी, या पेशेंट रेफ़र करना है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम मोस्टली अपने को ही करना पड़ता है। और अगर स्टाफ नर्सेज अवेलेबल हैं, अगर वो फ्री हैं तो वो भी कर देती हैं। बहुत सारे प्राइवेट में ये है कि आपको 90% फाइलों का काम करना पड़ता है, बहुत सारा फाइलों का ही काम करना पड़ता है। और कुछ-कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पे इतना ज़्यादा फाइलों का काम नहीं करवाते, बट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पेशेंट एक्सपोज़र कम है, जहाँ पेशेंट लोड कम है, तो वो आपसे एक्स्ट्रा फाइलें भी बनवाते हैं, ठीक है? ताकि दिखाना भी रहता है ना कि पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे पेशेंट कम आते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फाइलें भी बनानी पड़ती हैं और इस वजह से ये काम आपके ऊपर भारी पड़ता है, ठीक है? तो वंस अगेन आपको उस जगह के बारे में अच्छे से पता करना है जो आप चूज़ करने का विचार कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कशन करूँगा, मैं बता दूँ, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहा हूँ, और वो क्वेश्चन पक्का आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि फ्री हैंड मिलता है या नहीं, प्राइवेट में फ्री हैंड मिलता है कि नहीं, गवर्नमेंट में फ्री हैंड मिलता है कि नहीं, तो वो मैं लास्ट में डिस्कशन करूँगा। हाँ, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होने जा रहा है वो ये है कि क्या प्राइवेट में हमें अलोंग विद ड्यूटीज़, क्या हमें प्राइवेट में नीट पीजी की प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाता है? क्या हम ड्यूटी के साथ-साथ बीच में टाइम निकाल के पढ़ भी सकते हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये रहेगा कि गवर्नमेंट में तो हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, ड्यूटी के टाइम में आप पढ़ाई भी कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। नाइट ड्यूटी में ऑफ कोर्स नाइट ड्यूटी में कर सकते हैं आप 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब काम सारा खत्म हो जाता है तो आप कर सकते हैं। पर वही है, नाइट ड्यूटी 12 घंटे की होती है, अगर आप उस टाइम पढ़ ले रहे हैं, अगर आपको मौका मिला आप चाहे 1-2 घंटे सो सकते हैं, अगर उस टाइम पढ़ रहे हैं तो आप दिन में आके सो जाएंगे घर पे। कहीं ना कहीं वो बैलेंस वही रहता है कि या तो आप उस टाइम थोड़ा 1-2 घंटे सो ले तो आप घर पे आगे पढ़ लेंगे, अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो आप घर पे आगे सो जाओगे, है ना, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी ही हो गई, तो आप घर पे आगे कब पढ़ोगे, सोना खाना भी तो है करो। और अगर मैं बात करूंगा प्राइवेट की, तो जी हाँ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, अगर पेशेंट लोड नहीं है तो आपको पढ़ने का टाइम जरूर मिल जाता है। आपको किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं या किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रूम भी प्रोवाइड किया जाता है और एयर कंडीशन भी होता है, तो आपको पढ़ाई में ज़रूर हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मुझे ऐसे मिले यहाँ पे प्राइवेट में पढ़ने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट से तो प्राइवेट में पढ़ने का टाइम हमें मिल जाता है। ठीक है, बात करूँ कि कितनी सीएल और कितनी मेडिकल लीव्स हमें मिलती हैं पूरे साल में, पूरे थ्रू आउट इंटर्नशिप, ये दोनों में सेम है। गवर्नमेंट में आपको 14 सीएल मिलती हैं, ये मैं यूपी का बता रहा हूँ, वैसे मोस्टली 14-15 ही होती है हर जगह पे, 14 कैजुअल लीव्स होती हैं जो आप पूरे 12 महीने के अंदर ले सकते हो, और लगभग इतनी ही मेडिकल लीव्स होती हैं। पर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल लीव लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर आप बहानेबाजी कर रहे हो, अगर आप झूठ बोल के छुट्टी लेना चाह रहे हो तो ये लगभग इम्पॉसिबल होता है ना, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में हो, अगर आप बीमार होगे तो आप दवा लेने कहाँ जाओगे, वहीं जाओगे ना, और कहीं और से दवा ले रहे हो तो आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। तो अगर आप जालसाजी करना चाह रहे हो, अगर आप उसमें कामयाब होते हो तो ठीक है, वो आपके ऊपर है। बाकी ऐसे नहीं है कि आप दर्द बुखार बता के मेडिकल लीव ले ले, तो कुल मिला के आपको 14-15 लीव मिल जाती है। बट हाँ, इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ है और वो है आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सीनियर्स के साथ अच्छी बनती है, आपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा माहौल बना के रखा है, आप उनकी बातें सुनते हैं, आप उनको दिखाते हैं कि आप सच में यहाँ सीखने आए हैं, तो सीनियर्स भी आपको काफ़ी फेवर करते हैं, है ना। आपको कभी भी अगर ज़रूरत होती है तो आपको छुट्टी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बांध के ही रखा जाता है। पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, हर जगह ऐसा नहीं है, बहुत जगह सीनियर्स अगर चाहे भी तो वो आपको छुट्टी नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ जगह पे मैंने ऐसे सुना है कि वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन होता है, आपको एंट्री के टाइम पे आपको फेस रिकॉग्निशन करना होता है और एग्जिट के टाइम पे भी सेम करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजीली पॉसिबल नहीं होता है, बट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो होने जा रहा है वो ये है बायोमेट्रिक, कि क्या बायोमेट्रिक होती है हर हॉस्पिटल्स में और क्या अटेंडेंस भी होती है। तो आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बायोमेट्रिक अब कंपलसरी हो चुकी है। ठीक है, कहीं कहीं पे हो सकता है ना हो, तो वहाँ भी कुछ टाइम में होने ही जा रही है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक तो कंपलसरी हो चुकी है, और बायोमेट्रिक ऐसी होती है कि आपको पूरे 24 घंटे के ड्यूरेशन में एक बार लगाना होता है। कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों लगाना पड़ता है, बट मेरे कॉलेज में और बहुत जगह और है जहाँ पे आपको एक बार एंट्री लगाना पड़ता है और एग्जिट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज कैंपस में रह रहे हैं, अगर आप कैंपस के आसपास रह रहे हैं तो आपको जब टाइम मिले आप तब एंट्री लगा सकते हैं। प्राइवेट में भी सेम होता है, पर बहुत जगह फेस रिकॉग्निशन भी होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट दोनों लगाना पड़ता है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी चॉइस का जो भी कॉलेज ढूंढ रहे हो तो आप एक बार उसके बारे में पता कर सकते हो, वहाँ पे आपका जो सीनियर या कोई भी अगर वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे इंटर्नशिप अपनी कर रहा है, तो आप उससे एक बार पूछ सकते हो कि वहाँ पे एंट्री का क्या सीन है। अटेंडेंस का बता दूं, अटेंडेंस डेली होती है। ठीक है, और बायोमेट्रिक की तो अलग होती ही है, बट जो साइन भी करना पड़ता है, तो इस तरह से भी आपकी अटेंडेंस काउंट होती है कि कौन बंदा एब्सेंट था, कौन बंदा प्रेजेंट है। फिर एक क्वेश्चन होता है हमारा कि सीनियर्स हमारे कोऑपरेटिव होते हैं या नहीं, टॉक्सिसिटी कितनी होती है। तो भाई मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर आप वहाँ पे मक्खन बटोरने जा रहे हैं तो वो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली होगी, है ना, क्योंकि यार आप सीखने जा रहे हो ना। आपको घर में क्या हमेशा, मतलब जब से बचपन से घर में रहे हो, क्या हमेशा आपके ऊपर प्यार ही बरसाया गया है, आपकी गलतियों पे आपको डांटा और पीटा नहीं गया है? अगर आपको सिर्फ प्यार ही बरसाया जाएगा ना तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। जहाँ पे ज़्यादा मिठाई होती है वहीं पे मक्खियाँ उड़ती हैं, वही ठीक है, वहीं पे कीड़े पड़ते हैं। तो इतना ज़्यादा बटर मक्खन मत ढूंढिएगा। ठीक है, अगर सीनियर्स डांटते हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जमाना कैसा हो चुका है। अगर सीनियर्स बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है, चाय की टपरियों पे ही मिलने वाले हो आप, है ना। ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई चुलबुलापन या बचपना भरा हुआ है तो थोड़ा सा उसको साइड कर दो, क्योंकि अब आपके सामने पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी होने वाली है और आप ही उसको बचाने वाले हो, है ना। तो अब ये हंसी मजाक का खेल रह नहीं गया है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। हालांकि आप
काम के टाइम पे काम करो अच्छे से, उसके बाद में आपको मौका भी मिल जाता है। टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है, कहीं-कहीं पे हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, बट वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ आप जाते हो वहाँ के सीनियर्स कैसे हैं, क्योंकि वो तो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने ऐसा भी सुना है कि जो बहुत चिड़चिड़े लोग होते हैं, आप कितना भी काम करो उन्हें कभी खुश नहीं कर सकते, है ना? तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है। बाकी अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अच्छे-अच्छे सीनियर्स जो बहुत चिड़चिड़े हैं, जो बहुत गुस्से वाले हैं, पर वो भी ये देख के गुस्सा करते हैं कि कौन-सा बंदा कैसा काम कर रहा है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और आप कैसे काम करने वाले हो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए पेशेंट लोड और पेशेंट एक्सपोज़र और फ्री हैंड, ये 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। हालाँकि एक और पॉइंट है जो है हमारा स्टाइपेंड, कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं बता दूँ आपको, उत्तर प्रदेश सरकार आपको 12,000 स्टाइपेंड देती है, पर मंथ आपको 12,000 मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है। और अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में हो तो आपको 12,000 मिलते हैं, अगर आप बिहार के हो आपको 20,000 मिलते हैं, और ज़्यादा स्टाइपेंड चाहिए तो आप उड़ीसा साइड भी देख सकते हो, बट वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। तो हालाँकि वहाँ का सोचना तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, जब आपको लैंग्वेज बैरियर ही रहेगी तो आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कैसे दोगे, है ना? तो हालाँकि एक न्यूज़ उड़ते-उड़ते ये भी आई है कि जुलाई के बाद से हमारा स्टाइपेंड बढ़ने वाला है, हो सकता है ये 15 या 20,000 भी होने वाला है, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग भी लागू हो गया है। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्टाइपेंड बढ़ाए इंटर्न्स का, बट ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 99% प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और अभी तक तो ऐसा था कि आपको और उल्टा देना पड़ता था। प्राइवेट अगर ज्वाइन करना है तो बहुत जगह वो आपसे उल्टा और पैसा लेते थे आपको सिखाने के बदले में, बट हालाँकि अभी ऐसा नहीं हो रह गया है, क्योंकि आपको यूपीएमसी जो मेडिकल काउंसिल होती है, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी का हूँ, तो मैं यूपीएमसी के बारे में अच्छे से जानता हूँ, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल के बारे में। तो इन्होंने बाकायदा अपनी जो नोटिफ़िकेशन जो जारी किया था, उसमें बाकायदा उन्होंने लिख रखा था कि कोई भी मेडिकल कॉलेज आपसे पैसा नहीं माँग सकता है। अगर वो दे ना दे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो पैसा माँग नहीं सकते हैं, ठीक है? बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको 3,000 5,000 दे भी देते हैं, है ना? वो प्राइवेट कॉलेज, उनका अपना-अपना नियम है, वो हो सकता है दे भी दें। एक रिव्यू ऐसा भी है कि जो मेरे महाराष्ट्र के कुछ दोस्त जो लोनावला वगैरह में कर रहे हैं इंटर्नशिप अपनी, तो उन्होंने कोई चैरिटी हॉस्पिटल जॉइन किया हुआ है, जहाँ पे उनको अप्रॉक्सिमेटली 5,000 उनको स्टाइपेंड मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, तो क्योंकि मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट में तो पूरे उत्तर प्रदेश में सेम है। स्टाइपेंड आपके लिए मैटर करता है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए, ठीक है? और प्राइवेट के लिए नहीं जाना चाहिए। बट वंस अगेन इट्स योर चॉइस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए और आपके आगे के प्लान्स क्या-क्या हैं। और अब मैं बात करूँगा फाइनल क्वेश्चन की, वो ये है कि फ्री हैंड हमें कहाँ पे मिलता है? प्राइवेट या गवर्नमेंट कहाँ पे जाएँ जहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस ना हो हमारे ऊपर और हम अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें? बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वंस अगेन प्राइवेट कॉलेजेस में 90% प्राइवेट कॉलेजेस में आपको फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, वो आपको फ्री हैंड बहुत रेयरली ही देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको फ्री हैंड अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक तो पेशेंट लोड, पेशेंट एक्सपोज़र बहुत सारा रहता है। अगर आपके सीनियर्स मौजूद भी हैं, तो भी इतने पेशेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं कि आपको हैंडल करना ही पड़ता है, और 1-2 दिन के बाद आप ट्रेंड भी हो जाते हो, आपको पता होता है उस डिपार्टमेंट में कौन-सी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, कौन-सा केस कैसे हैंडल करना है, आपके सीनियर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जो जनरल केसेस होते हैं आप अच्छे से देख सकते हो। अभी मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ, जहाँ पे हम कम्युनिटी मेडिसिन के थ्रू हमारी पीएचसी में ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे हमने अच्छे खासे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया, और ये अब बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2-3 महीने होने को इंटर्नशिप करते हुए। तो ये बहुत कॉमन हो जाता है, जब आप थोड़े से पुराने हो जाते हो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ कि कैसे-कैसे ट्रीट करना है, क्या-क्या कौन से डिपार्टमेंट में क्या-क्या मेडिसिन, और हमें जनरल केसेस कैसे हैंडल करना है। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके 70% केसेस तो सर्दी, जुकाम, बुखार यही आते हैं, है ना? तो और इससे ज़्यादा जो क्रिटिकल केसेस होते हैं तो आपके सीनियर्स देख लेते हैं, आपको भी गाइड करते हैं कि जब ऐसा केस हो तो हमें क्या करना चाहिए और कौन से केसेस में पेशेंट को रेफर करना है, और ये सब भी आपको गाइड करते रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लेने का एक और फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको मेडिको लीगल केसेस बहुत सारे
देखने को मिलते हैं, जितने भी लोकल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो दारू शराब पी के मारपीट करके और त्योहारों पे जो उल्टी-सीधी हरकतें करके फिर सब लोग जो आते हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं, है ना? तो आपको मेडिको लीगल केसेस देखने को बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है ना? आपको अगर ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं आती तो फ्यूचर में आप कभी भी फँस सकते हो। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सीडेंट के केसेस, मारपीट के केसेस, हैंगिंग केसेस, जो फांसी-वासी लगाते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उन केसेस को कैसे हैंडल करना है, तुरंत हमें हाथ नहीं लगाना है, हमें क्या-क्या प्रोसीजर है, वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सीखने की ललक है, अगर आपको ज़्यादा सीखना है, कम समय में ज़्यादा सीखना है, आपको फ्री हैंड चाहिए और आपको स्टाइपेंड भी चाहिए, साथ में पेशेंट लोड, पेशेंट एक्सपोज़र चाहिए, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है, ये सारा कुछ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन जो मुझसे स्किप हो गया था, वो मुझे अभी याद आ रहा है, मैं वो भी बता दूँ कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ग्राउंड लेवल केसेस जो होते हैं, क्या वो प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं? और जो हमारा जैसे कोई डिजीज़ आउटब्रेक हुई है, जैसे कोविड का आउटब्रेक हुआ था, मान लो कभी किसी एरिया में मलेरिया फैल गया, चिकन पॉक्स फैल गया या कोई भी बीमारी ले लीजिए, अगर उसका आउटब्रेक होता है किसी एरिया में या किसी गाँव शहर में फैलने लगता है, तो क्या उसका एक्सपोज़र हमें प्राइवेट में मिलता है या नहीं? जब भी गाँव देहात में ऐसे केसेस फैलते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो आपके सीएचसी, पीएचसी या आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो इससे हमें उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, आपको उस टाइम पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, कि हमें पेशेंट एक्सपोज़र ज़्यादा इसलिए मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि एक तो वो पूरी तरह से फ्री होता है, ठीक है? तो आपको भी पता है कि हमारी जो 60-70% आबादी है वो गाँव में रहती है और उन्हें फ्री का ही ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको, जो रियल इंडिया होता है ना, जो रूरल इंडिया होता है, आपको कुछ रूरल इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। अब जैसे अगर आपकी पीएसएम में ड्यूटी लग रही है, कम्युनिटी मेडिसिन में ड्यूटी लग रही है, तो आप गाँव-गाँव में भेजा जाता है, आपको पीएचसी और सीएचसी इन सब में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। फिर आपको गाँव-गाँव में भेजा जाता है। आप वहाँ जाके रियल इंडिया देखते हैं कि कहाँ पे मलेरिया के कितने केसेज़ हैं, कौन से गाँव में कितने टीके लगे हैं, कहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के कितने केसेज़ हो रहे हैं, ठीक है? आपको सरकारी योजनाएँ भी अच्छे से समझ में आती हैं। आप एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करते हो, जो कि प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवाया जाता है, पर गवर्नमेंट में अच्छा खासा करवाया जाता है। एक ये वजह भी है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाहिए। और ये सारे मेरे ओपिनियन है, मेरे खुद के ओपिनियन है। आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट डिसाइड कर सकते हो। और एक ये भी होता है कि हमें मिलता क्या है, बहुत सारे लोगों का होता है कि आपको जैसे घर के पास में ही लेना है, तो अपने शहर में ही इंटर्नशिप करनी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है, और है भी तो वहाँ पे सीटें कितनी हैं, या इस बार की लिस्ट में वो कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि उस केस में आप प्राइवेट के लिए जाएँ, तो में कुछ ऐसा गलत नहीं है कि आप प्राइवेट ही चूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि ये जो मेरे रिव्यूज़ हैं, ये अलग-अलग हॉस्पिटल्स के हैं, अलग-अलग कॉलेजेस के हैं। मेरे कुछ दोस्त जो महाराष्ट्र के हैं, उनसे मैंने रिव्यूज़ लिए हैं, कुछ दोस्त जो हरियाणा के हैं, गुड़गाँव के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मेरे लखनऊ के दोस्त हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो उन सब से मैंने एक मिक्स्ड रिव्यू लिया है, तो सबका यही रहा है जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हर एक कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं और टाइम टू टाइम भी चेंज होती हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मेरे एक दोस्त का रिव्यू है कि उसके कॉलेज में जो ओबीजी डिपार्टमेंट है, जो गायनेकोलॉजी, जो महिला जच्चा-बच्चा डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, ठीक है? मतलब इंटर्न्स को वार्ड बॉय की तरह काम कराया जाता था। पर फिर बाद में क्या हुआ कि स्टाफ चेंज हुआ, जब नए जेआर आए, नए एसआर आए, ठीक है? तो उसके बाद से सब कुछ एकदम चेंज हो गया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पोलाइट थे, वो काम सारा करवाते थे पर पोलाइटली करवाते थे। तो आप एक चीज़ बंध के नहीं चल सकते कि कहाँ पे टॉक्सिसिटी है, कहाँ पे नहीं है। वन्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लक, ठीक है? आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ पे कैसा माहौल है। बट एक मोटा-मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, मध्य प्रदेश में इंटर्नशिप स्टार्ट भी होने वाली है और कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल यूपीएमसी भी अपनी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगी। मेरे ख्याल से मई-जून तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप जहाँ जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, आपको वहाँ के मेडिकल काउंसिल का वेबसाइट विज़िट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जब भी उनका नोटिफिकेशन आए तो आप
एकदम से रेडी रहें और सारा प्रोसेस पूरा करें, फिर अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करें और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना है तो उसको बनवा लीजिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवा लीजिए, क्योंकि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2-3 साल से पुराना हो तो वो अमान्य कर दिया जाता है, ठीक। तो इसलिए आप नया डोमिसाइल और नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपको किसी दूसरे स्टेट में इंटर्नशिप करनी है तो वहाँ का क्या क्या प्रोसीजर रहा होगा, आप वहाँ किसी सीनियर से बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे एक लाइन में तो मैं यही बोलूंगा, गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी प्राइवेट लेना है, बट जब मैंने रिव्यूज देखे, जब मुझे गवर्नमेंट मिल गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा उदास था, थोड़ा नर्वस था। मुझे मेरे शहर में नहीं मिला बल्कि मुझे दूर जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा दूर। बट फिर उसके बाद में जैसे जैसे काम स्टार्ट हुआ फिर मुझे पता चला कि गवर्नमेंट जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी पुराना हो नया हो, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट होता है, वो हमेशा रहेगा। वहाँ पे आपको फ्री हैंड मिलेगा, बहुत सारा काम देखने को मिलेगा, छोटे बड़े सारे तरह के पेशेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको हर तरह के केसेस देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे से सीखने को भी मिलेगा और आपको बेसिक प्रोसीजर भी समझ में आएंगे, आपको गांव देहात की चीजें भी समझ में आएंगी। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे इश्यूज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। जब तक आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तब तक खुश रहिए, मौज करिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार को टाइम दीजिए, मन करे तो थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा घूम घाम के आइए, क्योंकि एक बार काम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तो फिर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तब तक एंजॉय करिए, अपनी बॉडी को ट्रीट करिए, माइंड को ट्रीट करिए और अपनी फैमिली को ट्रीट करिए, ठीक है। एक्सरसाइज जरूर करिए, अच्छा खाना खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।